आज का एक और दिन बड़ा महत्वपूर्ण था, खास करके एचडीएफसी प्रिंस के लिए, क्योंकि एचडीएफसी को आज से गुड बाय हो गई। तो एक अपने आप में ऐतिहासिक दिन कहा जा सकता है इस मायने में। एचडीएफसी का जिस तरह का एक शानदार इतिहास रहा है कई दशकों का, लगभग 4.5 दशक, उसके बाद अब अंततः इसका जो रिवर्स मर्जर अपनी सब्सिडियरी एचडीएफसी बैंक में हुआ है और उसके बाद अब एचडीएफसी का विलोप हो गया, एचडीएफसी बैंक ही नज़र आएगा। तो अब इस मामले में तो हम कोई विश्लेषण कर नहीं सकते कि क्या मर्जर रेशियो रहा है, वो सब कुछ तो बहुत पहले सब कुछ हो चुका है। अब जो होना था वहाँ हो चुका है। अब हमें ये देखना है कि एचडीएफसी के विलय के बाद एचडीएफसी बैंक का जो आकार बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े बैंकों की सूची में अब ये बैंक हमें दिखने लगेगा। तो इसका फ़ायदा आगे इसे भारत के बैंकिंग सेक्टर में अपनी पैठ मजबूत करने में, पहले से ही बहुत मजबूत है लेकिन उसको अगर और पुख्ता करनी है या ग्लोबल स्केल कहीं पर लेने के नज़रिए से क्या अवसर देखते हैं कि क्या इसके चलते पूरे बैंकिंग सेक्टर में, अगर आप अपने बैंकिंग पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक की जितनी जगह रखते थे पहले, या दोनों को मिला करके एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी को मिला करके जितनी जगह आप अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में रखते थे, क्या उसमें इस मर्ज्ड एंटिटी की जगह पहले से बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, हमारा जो बैंकिंग सिस्टम था, अगर हम यहाँ से करीब 5 साल पहले चले जाएँ, तो हमारा बैंकिंग सिस्टम एक कमज़ोर बैंकिंग सिस्टम में आता था। बिकॉज़ आई थिंक अगर मुझे सही याद है तो ग्रॉस एनपीए लेवल डबल डिजिट्स में होते थे। 10, 11, 12% के रेंज में होते थे। आज के तारीख में हमारे बैंकिंग सिस्टम का ग्रॉस एनपीए लेवल 3-4% के रेंज में आ गया है। मैं ग्रॉस एनपीए की बात कर रहा हूँ, वो वहाँ आ गया है जहाँ नेट एनपीए होता था। तो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। बहुत साफ-सुथरा बैंक सिस्टम हो गया है। बड़े होने के पहले क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज जो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर है, अगर आप मुझसे पूछते थे 5 साल पहले अगर ये हुआ होता तो कैसा सिचुएशन होता? मुझे लगता है तो थोड़ी डरावनी सिचुएशन हो जाती। बिकॉज़ आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो है वो आपके कंट्रोल में पूरे इंडस्ट्री का नहीं था। लेकिन आज के तारीख में आपने चीज़ों को बेटर ऑर्गेनाइज़ कर लिया है और अब अपने आप को बड़ा कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि आप बड़े ऑर्गेनाइज़ वे में आगे बढ़ने वाले हैं और ये ज़रूरी है दुनिया के बैंकिंग सिस्टम से कम्पीट करने के लिए। बिकॉज़ हमारा साइज़ किसी भी बैंक का उतना बड़ा, ठीक है, ब्रांच नेटवर्क की आप बात करेंगे तो स्टेट बैंक को बीट करने वाला तो आज तक भी कोई है नहीं। लेकिन साइज़ की बात करेंगे तो हम छोटे हो जाते थे और इसलिए बड़े-बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में सँभलने के लिए एक अच्छा साइज़ होना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसके कारण आपकी स्ट्रेंथ भी एसेट की डिफाइन हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत बढ़िया मूव है, एक रोबस्ट और लार्ज बैंक बनाने के लिए, जो कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम को भी बहुत अच्छी स्टेबिलिटी देगा। अब मुझे ऐसा लगता है, देखिए, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी ये दोनों के अंदर ही और भी बहुत बाकी भी एचडीएफसी ग्रुप की चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यही। तो पूरा एक फाइनेंशियल सर्विसेज़ बिज़नेस एक बैंक के रेमिट के अंदर आ रहा है। तो ये मेरे ख़्याल से बहुत ही बड़ा अम्ब्रेला है और ओवर टाइम ये एक आप ये कह लें कि सिनर्जी एस्टैब्लिश करने में जो एचडीएफसी के और एचडीएफसी बैंक मैनेजमेंट ने आइडेंटिफ़ाई किया था, वो सिनर्जी एस्टैब्लिश करने में बहुत फ़ायदा मिलेगा, मेरा ऐसा लगता है। जी। लेकिन फिर बात वही है कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, इन दोनों का कंबाइंड हिस्सा जो पोर्टफोलियो में था, उसको बढ़ाएँ, घटाएँ या पहले जैसा था वैसा छोड़ दें? तो मैं जो पोर्टफ़ोलियो लेके जा रहा हूँ, मैंने दोनों को कंबाइन होने दिया है और अलाउ किया है कि ओवरऑल जो टोटल वेट था, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का, वो टोटल वेट को मैं मेंटेन करूँगा। बिकॉज़ मेरा जो एक्सपोज़र था एचडीएफसी का, एक एनबीएफसी के हिसाब से था, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के हिसाब से था और जो एचडीएफसी बैंक का एक्सपोज़र था, वो एक बैंक के हिसाब से था। तो मैं अपने दोनों के एक्सपोज़र को कम नहीं करना चाहता, बिकॉज़ दोनों में इक्वल पोटेंशियल है आने वाले समय में। तो ओवरऑल टोटल वेट अगर मान लेते हैं कि पोर्टफोलियो में टोटल वेट 6-7% है, तो टोटल वेट एज़ इट इज़ कैरी फॉरवर्ड मेरे हिसाब से करना चाहिए। जी। इसके चलते मतलब पहले आमतौर पर जब बैंकिंग में हम बात करते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, इन दोनों को लोग लगभग
एक जैसा मान के चलते रहे हैं, और जिस तरह से आईटी में हम देखते हैं कि कभी बाजार इन्फोसिस को ज़्यादा पसंद करने लगता है, कभी टीसीएस को, तो वैसे ही बैंकिंग में ये चलता रहता है कि कभी एचडीएफसी बैंक ज़्यादा पसंद आने लगता था, कभी आईसीआईसीआई बैंक ज़्यादा पसंद आने लगा, जैसा अभी हाल में हो रहा था। लेकिन ओवरऑल दोनों मतलब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर, एक दूसरे के मतलब आप पोर्टफोलियो में एक से निकल के दूसरे में जाते रहे हैं, इस तरह का एक रुझान बाजार में चलता रहा है। क्या बढ़े हुए स्केल और साइज के बाद एचडीएफसी की तरफ लोगों का वेटेज ज्यादा बढ़ने लगेगा? एचडीएफसी की तरफ वैसे भी पहले भी वेटेज ज्यादा था। डिफरेंस क्या हुआ कि पहले एचडीएफसी एक बेटर मैनेज्ड बैंक थी इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी, तो पहले उस पर स्क्यूनेस ज्यादा थी। लेकिन लास्ट 5 इयर्स में आईसीआईसीआई बैंक में भी क्लीन अप हुआ, एक्सिस बैंक में भी क्लीन अप हुआ, सारे बैंकिंग सिस्टम में भी क्लीन अप। तो जब एसेट क्वालिटी अदर बैंक्स में भी इंप्रूव हुई और उन्होंने ग्रोथ दिया, वैसे आप देखें तो 5 साल पहले जाके देखिए आईसीआईसीआई बैंक, उसके पहले बहुत ज्यादा शेयर होल्डर रिवार्ड आया भी नहीं था बैंक की तरफ से। तो जब सिस्टम उनका खुद का क्लीन हुआ, तो फिर शेयर होल्डर रिवार्ड उधर से भी आना शुरू हुआ, और चूंकि एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव वैल्यूएशन, तो उधर आईसीआईसीआई बैंक की तरफ इंस्टीट्यूशनल प्लस रिटेल इन्वेस्टर का जाना एक नेचुरल इंक्लिनेशन था। मेरा अब ऐसा अंदाजा है कि अब दोनों एट पार इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, एसेट क्वालिटी, ग्रोथ रेट सब उन्होंने दिखा दिया। मैं एक्सिस बैंक को थोड़ा अलग रखूंगा बिकॉज ये थोड़ा अलग एग्रेसिव वे में चलते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है अब जब तक दोनों के परफॉर्मेंस में कोई रिमार्केबल चेंज नहीं देखा जाए, इधर इन टर्म्स ऑफ गुड और बैड, तब तक मुझे लगता है ये वेट मेंटेन किया जाएगा रफली। बिकॉज ओवरऑल डिपेंड करता है कि अगर इंडस्ट्री का क्रेडिट ग्रोथ होता है क्लोज टू हम मान लेते हैं कि 12 to 15% के रेंज में अगर ये ग्रोथ चलती है क्रेडिट ग्रोथ, और उसके हिसाब से अगर दोनों बैंक अपने आप को प्रोपोर्शनेट मेंटेन कर पाते हैं क्रेडिट ग्रोथ और अगेंस्ट रिजल्ट डिलीवर होता है, तो मुझे लगता है कि बाकी सारे बिजनेसेस भी इनके सिमिलर है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा अंदाजा है कि अब मिक्स बराबर मेंटेन होना चाहिए, वेदर इट इज आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। बिकॉज जब लास्ट टाइम मैंने आईसीआईसीआई बैंक 475-500 के रेंज में देखा था, तो उस समय यही क्वेश्चन आता था दिमाग में कि क्या इसके आगे इसका वैल्यूएशन जस्टिफाइड है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ग्रोथ दिया और जस्टिफाई किया उस वैल्यूएशन। तो अब मुझे लगता है कि वो मेंटेन होना चाहिए। जी।